Hello everyone. Today we will continue our second chapter, collection of data. ठीक है बेटा, हमने कल किया था कि जो सेकेंडरी डाटा है उसको हम कैसे कलेक्ट कर सकते हैं, कहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं. हमने दो सोर्स किए थे, पब्लिश सोर्स और अनपब्लिश सोर्स. ठीक है, और साथ ही हमने ये किया था कि जो सेकेंडरी डाटा है उसको प्रयोग करने से पहले हमें प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, हमें बहुत सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि अगर हम द्वितीयक आंकड़ों का प्रयोग है वो गलत रूप में करेंगे, अगर हमें द्वितीयक आंकड़े हैं वो गलत प्राप्त होते हैं, वो हम अपनी स्टडी में यूज कर लेते हैं, तो हमारा जो कंक्लूजन है वो भी गलत हो जाएगा. ठीक है, तो आज हम करेंगे कि हमें जो सेकेंडरी डाटा है उसका प्रयोग करने से पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए. इन ऑर्डर टू एक्सेस द रिलायबिलिटी, सुटेबिलिटी एंड एडिक्वेसी ऑफ द डाटा, द फॉलोइंग पॉइंट्स मस्ट बी केप्ट इन माइंड. हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल इज एबिलिटी ऑफ कलेक्शन ऑर्गेनाइजेशन, कि जहां से आप वो डाटा ले रहे हो, जो सेकेंडरी डाटा है वो किसी ने पहले इकट्ठा किया होगा वो डाटा, उसके लिए वो प्राइमरी डाटा है. ठीक है, हम उसका प्रयोग कर रहे हैं तो वो हमारे लिए सेकेंडरी डाटा है. लेकिन जो प्राइमरी डाटा इकट्ठा किया था, क्या वो व्यक्ति एबल थे, उसके योग्य थे, अनुभवी थे और इम्पार्शियल थे. अगर ऐसा है तो वो डाटा हमारे लिए उपयोगी होगा. ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आप कौन सी ऑर्गेनाइजेशन से डाटा ले रहे हो, वो तो क्या वो उसके लिए उपयोगी है. ठीक है, और साथ ही साथ जो आंकड़े उन्होंने इकट्ठे किए हैं, जिसके द्वारा वो इकट्ठे किए गए थे, वो व्यक्ति योग्य थे, अनुभवी थे और पक्षपातहीन थे या नहीं. ठीक है. सेकंड इज ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप. ये भी सावधानी रखनी चाहिए कि जो द्वितीयक आंकड़े जब पहले इकट्ठे किए गए थे तब उनका उद्देश्य क्या था. ठीक है, हमारा उद्देश्य और उनका उद्देश्य सेम होना चाहिए, लगभग सेम होना चाहिए, तभी हम वो डाटा यूज कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं. ठीक है. एंड द थर्ड इज मेथड ऑफ कलेक्शन. ठीक है, हमने बहुत सारे मेथड किए हैं बेटा, कि जो प्राइमरी डाटा है उसको कलेक्ट करने के बहुत सारे मेथड किए हैं. हर मेथड में कुछ कमियां थी, कुछ खूबियां थी. ठीक है, तो हमें अब ये देखना है कि जो मेथड कलेक्ट करने का जो मेथड था वो कौन सा था. ठीक है, क्योंकि कुछ मेथड है वो बहुत रिलायबल होते हैं, जैसे प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान था, डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन था, उस पर हम ज्यादा शक नहीं कर सकते, उसमें जो आंकड़े प्राप्त होते हैं हमें वो विश्वसनीय होते हैं. ठीक है, तो हमें ये देखना है कि जो उस टाइम मेथड यूज किया गया था उस डाटा को इकट्ठा करने में कौन सा मेथड प्रयोग किया गया था. ठीक है. एंड फोर्थ इज टाइम एंड कंडीशन ऑफ द कलेक्शन. किस टाइम में वो डाटा कलेक्ट किए गए थे. ठीक है, हमें आज डाटा चाहिए, तो अगर बहुत ज्यादा पुराने डाटा होंगे तो वो हमारे किसी भी काम के नहीं है. ठीक है, इसी तरह से जो उस टाइम जब वो आंकड़े इकट्ठे किए गए थे तो युद्ध की परिस्थिति या कोई ऐसी कंडीशन ना हो जो अनअकॉर्ड ना हो. ठीक है ना, तो इस टाइप की जो कंडीशन होती है और जो सिंपल कंडीशन होती है अलग अलग हैं. ठीक है, तो वो जब वो इकट्ठे किए गए थे उस टाइम क्या टाइम था, वो शांति के समय में इकट्ठे किए गए थे, युद्ध के समय में इकट्ठे किए गए थे. ठीक है, अगर वो युद्ध के समय में इकट्ठे किए गए थे तो हम उसका प्रयोग है वो अब नहीं कर सकते. ठीक है. एंड द फिफ्थ इज डेफिनेशन ऑफ द यूनिट. डेफिनेशन ऑफ द यूनिट में क्या है कि संकलित आंकड़ों को प्रयोग करने से पहले ये देख लेना चाहिए कि पूर्व अनुसंधान में आंकड़ों की इकाइयों का जिन अर्थों में प्रयोग किया गया है वे वर्तमान में भी प्रयोग हो सकती हैं या नहीं. ठीक है, मान लीजिए हमें किसी कॉलोनी का सर्वे करना है. ठीक है, हम वहां पर नहीं जा रहे, हम द्वितीयक आंकड़ों का प्रयोग कर रहे हैं, तो जो हमें आंकड़े मिल रहे हैं वो भी उसी कॉलोनी से रिलेटेड होने चाहिए, तभी वो आंकड़े हमारे लिए उपयोगी होंगे, अदरवाइज वो आंकड़े हमारे लिए उपयोगी नहीं होंगे. तो जो यूनिट है वो सेम होना चाहिए. ठीक है ना. उसके बाद है एक्यूरेसी या शुद्धता. ठीक है, हमें ये पता लगा लेना चाहिए कि जो आंकड़े हम यूज करेंगे उसमें कितनी एक्यूरेसी है, कितनी शुद्धता है. अगर हम वो आंकड़े प्रयोग करते हैं और वो बिल्कुल एक्यूरेट है तो हमारा जो कंक्लूजन है, हमारा जो इन्वेस्टिगेशन है वो बिल्कुल सही होगा. ठीक है ना, हम सही कंक्लूजन पर पहुंच सकेंगे, हमारे निष्कर्ष है वो सही होंगे. अगर वो एक्यूरेट नहीं है तो हम किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंच पाएंगे.
तो जैसे डॉक्टर बाउले ने कहा है कि इट इज नेवर सेफ टू टेक पब्लिश्ड स्टैटिस्टिक्स एट देयर फेस वैल्यू विदाउट नोइंग देयर मीनिंग एंड लिमिटेशंस। ठीक है ना, तो प्रकाशित आंकड़ों को बिना उनके अर्थ व सीमाओं को जाने जैसा का तैसा ग्रहण कर लेना कभी भी सुरक्षित नहीं है। द्वितीयक आंकड़ों का प्रयोग है वो बहुत सावधानी पूर्वक होना चाहिए। ठीक है, उनको देख परख कर कि ये किसने इकट्ठा किए हैं, जो जिसने ये इकट्ठा किए हैं वो इम्पार्शियल थे, उन्होंने कोई पार्शियलिटी तो नहीं की। ठीक है, और कहाँ से इकट्ठे किए हैं, कौन से मेथड से इकट्ठे किए हैं, उस टाइम की कंडीशन क्या थी, कितने एक्यूरेट हैं, ये इन सारी बातों को ध्यान में रखकर ही हमें जो सेकेंडरी डाटा है उनका प्रयोग करना चाहिए। एंड द लास्ट टॉपिक इज द इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ सेकेंडरी डाटा, सेंसस ऑफ इंडिया एंड रिपोर्ट्स एंड पब्लिकेशंस एंड नेशनल सैंपल सर्वे। ठीक है, हमारी दो इम्पोर्टेंट ऐसी संस्थाएं हैं जहां से हम सेकेंडरी डाटा है वो कलेक्ट कर सकते हैं। कौन कौन सी है वो? सबसे पहले है सेंसस ऑफ इंडिया, भारत की जनगणना। ठीक है, और जो भारत की जनगणना एंड रिपोर्ट्स एंड पब्लिकेशन ऑफ नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन यानी कि NSSO। ये दो संस्थाएं ऐसी हैं जहां से हमें काफी हद तक हमें अपने देश के बारे में आंकड़े इकट्ठे हम कर सकते हैं वहां से, और इन आंकड़ों पर हम विश्वास भी कर सकते हैं। ठीक है, अब हम एक एक करके इनको देखेंगे। सबसे पहले है सेंसस ऑफ इंडिया। सेंसस ऑफ इंडिया कौन सी है? जो भारत की हर 10 साल के बाद जो जनगणना होती है वो ये जो सेंसस ऑफ इंडिया है वो कलेक्ट करवाता है। ठीक है, इससे इसके पास जो डाटा होंगे वो बिल्कुल ओरिजिनल होते हैं, क्योंकि जो जनगणना है वो कैसे कलेक्ट होती है, जनगणना के आंकड़े कैसे इकट्ठे किए जाते हैं, वो जो कलेक्ट करने वाले होते हैं वो हर घर में जाते हैं। ठीक है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, उनको फिल करते हैं फॉर्म को, तो उन आंकड़ों पर हम पूरी तरह से विश्वास कर सकते हैं। तो ये कौन कौन सी हैं जो इससे हमें मिल सकते हैं? सेंसस ऑफ इंडिया से साइज, ग्रोथ रेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया, पॉपुलेशन प्रोजेक्शन, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, सेक्स कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, स्टेट ऑफ लिटरेसी। ठीक है, भारत में जनसंख्या का घनत्व है, प्रक्षेपण है या लिंग संरचना है कि कितने लड़के हैं कितने लड़कियां हैं, फीमेल और मेल। ठीक है, और स्टेट ऑफ लिटरेसी, कितने व्यक्ति साक्षर हैं कितने व्यक्ति अनपढ़ हैं, निरक्षर हैं। ये सारी है हमें कहाँ से मिल सकती हैं? सेंसस ऑफ इंडिया से। ये सारी इंफॉर्मेशन है वो हम कलेक्ट कर सकते हैं, और ये हमारे लिए द्वितीयक आंकड़े होंगे। ठीक है, सेकंड है NSSO। ठीक है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। ये भी हर साल है या कुछ टाइम के बाद है ये आंकड़े प्रकाशित करती रहती है। ठीक है ना, तो इससे भी जो आंकड़े मिलेंगे वो हमें बिल्कुल शुद्ध आंकड़े मिलेंगे, बिल्कुल रिलायबल मिलेंगे, हम उन पर विश्वास कर सकते हैं। इसमें कौन कौन से आएंगे? लैंड एंड लाइफ स्टॉक होल्डिंग्स, भूमि और पशुजोत। ठीक है, भूमि के बारे में कि इंडिया में कितनी भूमि है और कितने % भूमि कितने % किसानों के पास है, ये सारी इंफॉर्मेशन है वो हमें इनसे मिल जाती है NSSO से। फिर है हाउसिंग कंडीशन एंड माइग्रेशन विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन स्लम ड्वेलर्स। ठीक है, भवन दशाएं और प्रवास झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले विशेष बल देते हुए ये सारी चीजें हैं कि कितने घर हैं, उनके हाउसिंग कंडीशन क्या है, माइग्रेशन कितना है, कि लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं ना जब छोड़कर, तो उसको माइग्रेशन कहते हैं। तो ऐसे लोग कितने हैं जो माइग्रेशन करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर काम की तलाश में जाते हैं। ठीक है, तो इस टाइप की जो इन्फॉर्मेशन है वो सारी हमें NSSO से मिल सकती है। फिर है एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट स्टेटस इन इंडिया, कि कितने लोगों को रोजगार मिला हुआ है, कितने व्यक्ति है वो अनएम्प्लॉयड है। ठीक है, और जो पढ़े लिखे व्यक्ति है वो कितने अनएम्प्लॉयड है, कितने एम्प्लॉयड है। ठीक है, जो अनपढ़ है वो कितने को काम मिला हुआ है, कितने को नहीं मिला हुआ, ये सारी इंफॉर्मेशन है वो हमें NSSO से मिल सकती है। एंड द लास्ट इज consumer expenditure in India, including level and pattern of consumer expenditure of diverse categories of the people।
ठीक है, भारत में लोग कितने % खर्च करते हैं, उनका एक्सपेंडिचर लेवल क्या है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, अलग अलग श्रेणियों में बांटना पड़ता है पूरी जनसंख्या को। लोअर लेवल के है, फिर मिडिल क्लास है, फिर हायर क्लास है, ठीक है ना। तो वो कितने % है वो अपनी इनकम का खर्च करते हैं, लोगों की इनकम क्या है, उनका व्यय क्या है, एक्सपेंडिचर क्या है, इससे रिलेटेड जो डाटा है वो हमें NSSO से मिलते हैं। तो ये 2 संस्थाएं ऐसी हैं जिनसे हमें काफ़ी कुछ पता चल जाता है। फर्स्ट इज सेंसस ऑफ इंडिया एंड सेकंड इज NSSO। ठीक है बेटा, आपको एक क्वेश्चन है वो अपनी नोटबुक में लिखने हैं और लर्न करने हैं।